नमस्कार, मैं आर कुमार IT इंस्ट्रक्टर। आप देख रहे हैं ज्ञान हिंद 24। और आज का जो टॉपिक है इजराइल इलेक्ट्रीशियंस जॉब के लिए जो भी लोग हाई स्कूल पास हैं और वो लोग इलेक्ट्रीशियन से इजराइल, जर्मनी और जापान जाना चाहते हैं हेल्पर जॉब के लिए और या ITI किए हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। देखिए, कहीं पर भी आप तैयारी कर रहे हो, यूरोप कंट्री हो या गवर्नमेंट जॉब हो, एक ऐसा टॉपिक है, मान के चलिए एक महासागर होता है, उस महासागर में से मोती को चुराना होता है। तो जो क्लाइंट होते हैं तो उसी महासागर में से ऐसे क्वेश्चन उठाते हैं कि आप लोगों के सामने वो लोग रखते हैं और बहुत लोग उस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते हैं, सब कुछ आते हुए भी। तो आज का जो टॉपिक है इसी से रिलेटेड है। जैसे इजराइल की वैकेंसी आ रही है तो उसमें जो भी क्लाइंट द्वारा और RPL एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा या किसी भी कंट्री में आप तैयारी कर रहे हैं, कहीं पर भी जाने का, किसी भी ऑफिस में जाएंगे तो क्लाइंट के सामने अगर आपको इंटरव्यू में पास होना है तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का जो भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, बेसिक से लेकर एडवांस तक है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और कैसे कैसे क्वेश्चंस यूरोप जॉब के लिए और अदर कंट्री के लिए या गवर्नमेंट जॉब के लिए पूछा जाता है, हर एक चीज़ इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। उसके लिए आप लोग रेडी हो जाइए और चलिए चलते हैं हम लोग डायरेक्ट वाइट बोर्ड पर और प्रिपरेशन करते हैं। देखिए, किसी भी इंटरव्यू में आजकल नया ट्रेंडिंग चल रहा है। क्लाइंट क्या कर रहे हैं, एक पेपर दे रहे हैं और उस पर आप लोगों को बोल दे रहे हैं कि ये चीज़ करके आप लोग दिखाइए, या उन लोगों के सामने जिस ट्रेड में आप इंटरव्यू मार रहे हैं उस ट्रेड का कुछ सामग्री अपने पास रख ले रहे हैं और उस सामग्री में से बोल रहे हैं कि ये चीज़ इसमें से निकाल कर लेके आइए। तो ये चीज़ें आप लोगों को बेसिक नॉलेज लेना होगा और बेसिक नॉलेज के बाद उसके बाद एडवांस में हम लोग देखेंगे। तो देखिए, सर्वप्रथम हम लोग इलेक्ट्रीशियन का सर्वप्रथम जो बेसिक है वो जानते हैं। सिंबल, जैसे मान लीजिए हमारा ये होता है एक AC, ऐसे इसी सिंबल से देखिए कितने क्वेश्चंस बनते हैं, अभी आप लोगों को मालूम होगा। और एक DC होता है, एक क्या होता है DC। ये हमारा हो गया AC और ये हो गया DC। अगर जैसे मान लीजिए इंटरव्यू में क्लाइंट बोल रहा है कि AC वोल्ट मीटर लेके आइए। कौन वोल्ट मीटर? AC वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर जो होते हैं तो वोल्ट मीटर का सिंबल ऐसे भी रहेगा, भी मीन्स वोल्ट मीटर, और उसके नीचे अगर ऐसे दिया है तो समझिए AC है। अगर ऐसे न देकर अगर AC के नीचे क्या कर दे रहा है, एक ऐसे लाइन खींच दे रहा है, तो क्या हो गया हमारा DC वोल्ट मीटर। तो ये आप लोगों को भली बात मालूम होना चाहिए कि AC वोल्ट मीटर और DC वोल्ट मीटर में पहचान करने का अंतर यही होता है। देखिए, नीचे एक लाइन खींच दिया गया तो वो DC बन गया। अगर AC के नीचे हम क्या कर दिए, ऐसे अल्टरनेटर कर दिए, तो ये हमारा क्या हो गया, AC का हो गया। तो ये चीज़ मालूम होना चाहिए। जैसे AC की जगह हमारा ओमीटर अगर होता है तो ओमीटर के नीचे अगर ऐसा है तो AC ओमीटर है। अगर उसके नीचे डायरेक्ट करंट है, सिंबल दिखाया गया है इस तरह से, तो हमारा DC ओमीटर है। तो इस तरह से हम लोग पहचान कर सकते हैं और आसानी से इंटरव्यू क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया सिंबल से रिलेटेड जो बेसिक आप लोगों को नॉलेज में होना चाहिए। AC हमारा क्या होता है, अल्टरनेटर चलता है, फ्रिक्वेंसी उसका रहता है, और DC डायरेक्ट चलती है। DC में कोई फ्रिक्वेंसी नहीं रहती है, फ्रिक्वेंसी क्या होता है, 0 होता है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और इसमें दोनों में से कौन खतरनाक है सबसे ज़्यादा, तो DC जो होती है ये खतरनाक होती है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई ड्राइंग है, उस ड्राइंग में कहाँ पर लैंप लगा है, कहाँ पर रेजिस्टेंस लगा है और कहाँ पर अर्थ लगाना है, वो कैसे आप लोग जानेंगे। तो हर एक चीज़ ड्राइंग में सिंबल दर्शाया रहता है। जैसे मान लीजिए जहाँ पर लैंप अगर लगाना है तो वहाँ पर कुछ ऐसे आप लोगों का सिंबल ऐसे रहेगा, वो समझिए क्या है, लैंप है। या तो ऐसे क्रॉस करके ऐसे कर दिया गया है तो वहाँ पर समझिए बल्ब की ज़रूरत है, बल्ब दिखाया गया है वहाँ पर। अगर ऐसे ना होकर अगर ऐसे दिखाया गया हो कहीं पर, तो ये क्या चीज़ है, ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या करता है, जो इलेक्ट्रिसिटी होता है उसके रास्ते में विरोध उत्पन्न करता है, ये हमारा रेजिस्टेंस होता है। तो ये सिंबल इस तरह से रेजिस्टेंस का होता है। अगर यही रेजिस्टेंस के
ऊपर एक ऐसा सिंबल बना दिया जाए, ऐसे तीर बना दिया जाए, तो ये हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस हो जाएगा। वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब ये होता है, ये तो हमारा एक फिक्स होता है। अगर ऐसे बना है केवल तो ये हमारा फिक्स है, ये समझिए 5 ओम का है। और वेरिएबल मतलब ये हो गया कि 5 ओम से लेकर 6 ओम भी सहन कर सकता है और नीचे 4 ओम तक भी सहन कर सकता है। लेकिन ये जो फिक्स है ये 5 ओम का एकदम फिक्स है। 5 जैसे मान लीजिए अगर 1 केजी आलू लेना है तो केजी में आप लोग लेते हैं ना, केजी में नापते हैं। उसी तरह ओम जो रेजिस्टेंस है उसको मेजरमेंट करने के लिए ओम में मेजरमेंट करते हैं। ओम का चिन्ह ऐसे रहता है। तो ये फिक्स 5 ओम का है, लेकिन ये वेरिएबल अगर ऐसे तीर मार दिया गया तो समझिए वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। अब देखिए आप लोग, बैटरी और सेल दोनों में अंतर होता है। अगर आप लोगों के सामने केवल इस तरह से अगर कोई चीज़ दिखाई दे, ऐसे केवल रहे, ठीक है, और नीचे यहाँ प्लस रहे, यहाँ पर माइनस रहे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आप लोगों का सेल हो गया। क्या हो गया, सेल का चिन्ह है। अगर इसी में ऐसे रहे, कई सेल को मिलाकर क्या बनता है, एक बैटरी बनता है। अगर इस तरह प्लस माइनस रहे, तो अगर इस तरह से रहे तो समझिए ये बैटरी का सिंबल है, और केवल सिंगल इधर रहे और सिंगल इस तरह से रहे, समझिए सेल का सिंबल है। तो बैटरी और सेल में अंतर ये रहता है। ये चीज़ आप लोगों को जानना ज़रूरी होता है। ये सिंबल आप लोगों को दिमाग में रखना होगा कि बैटरी कौन है और सेल कौन है। कैसे पहचानेंगे कि ये बैटरी का सिंबल है और सेल का सिंबल है। वैसे मान लीजिए स्टार डेल्टा स्टार्टर है, तो सिंबल के जैसे मान लीजिए कोई ड्राइंग दिया गया है, तो उस ड्राइंग में स्टार डेल्टा स्टार्टर कहाँ लगेगा, तो वहाँ पर भी ऐसे लिफाफा आप लोग देखे होंगे, ऐसे लिफाफे की तरह रहेगा और बीच में स्टार और डेल्टा का सिंबल रहेगा। तो ये हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर का क्या हो गया, सिंबल हो गया, बेसिक सिंबल हो गया। इस तरह से आप पहचान सकते हैं। या कोई ये इंटरव्यू में क्लाइंट अगर बोल रहा है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर का सिंबल बनाइए, तो ये आप लोगों का होता है। स्टार आप लोगों का ऐसे होता है और डेल्टा आप लोगों का ऐसे होता है। ए आर हो गया, ए वाई हो गया, ए बी आर वाई बी। इस तरह से आप लोग क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए सॉकेट की बात आती है। सॉकेट जो आप लोग अपने घर में देखते होंगे, जो सॉकेट होते हैं, तो सॉकेट भी कई प्रकार के होते हैं और उसका भी चिन्ह अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है। ये देखिए, ये भी सॉकेट है। ये 2 निकला है तो समझिए 2 पिन का है। कितना, 2 पिन। ये भी क्या है, 2 पिन का। लेकिन अंतर इसमें क्या है, देखिए इसमें डबल ए दिया गया है और इसमें सिंगल ए लाइन दिया गया है। तो ये है हमारा 5 एम्पियर का। कितने का, 5 एम्पियर का सॉकेट है। अगर ये डबल दे दिया गया तो ये हमारा कितना हो गया, 15 एम्पियर का ये आप लोगों का सॉकेट हो गया, जो आप अपने घर में लगाते हैं बोर्ड में। यही सॉकेट का चिन्ह हो गया आप लोगों का। आप लोग सिंपल में इस तरह से आप लोग देखते हैं, बनाते होंगे, ऐसे कर देते होंगे ये सॉकेट। ये बिल्कुल क्या है, गलत है। जब इंटरव्यू मारेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए। सॉकेट इस तरह से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर गलत हो जाएगा और आप क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे इंटरव्यू में। और वायर से संबंधित आप लोगों को रहता है RYB, और ऐसे आप लोगों को देखने को मिलता होगा। तो इसका मतलब आप लोग RYB, ये 3 फेस का अगर लाइन है तो रेड, येलो, ब्लू, ये आप लोगों का जनरल हो गया। और जहाँ पर भी इस तरह से सिंबल आप लोगों को दिखाई दे तो समझिए किस लिए है, ये हमारा होता है अर्थ के लिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है। अर्थ का सिंबल देख लीजिए, कहीं पर भी आप लोगों को किसी भी चीज़ पर अगर ऐसे दिखाई दे तो समझिए वो अर्थ का पॉइंट है, वहाँ पर अर्थ लगाना होता है। तो RYB का कलर कोड आप लोगों को मालूम होना चाहिए, रेड, येलो, ब्लू। और न्यूट्रल के लिए क्या होता है, न्यूट्रल के लिए भी ब्लैक होता है। ब्लैक काला, अर्थ हरा। अर्थ क्या होता है, हरा कलर का होता है। तो ये चीज़ आप लोगों को 100% क्लियर होना चाहिए। अगर आप इंटरव्यू मार रहे हैं या यूरोप जॉब या गल्फ जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ARPL एग्ज़ाम, कहीं पर भी ये सिंपल क्वेश्चंस उठाकर दे दिया जाता है
इससे क्वेश्चंस 100% बनते हैं। और ये देखिए करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, फ्रीक्वेंसी, ये जो 4 पैरामीटर है इलेक्ट्रिसिटी में, इस चीज़ का सिंबल आप लोगों को मालूम है किससे डिनोट किया जाता है। करंट किससे होता है? I से, वोल्टेज V से, रेजिस्टेंस R से, और फ्रीक्वेंसी या वो एम्पियर किस में लेते हैं? एम्पियर में। करंट को किस में लेते हैं? एम्पियर में। वोल्टेज को किस में? वोल्ट में लेते हैं। और रेजिस्टेंस को ओम में लेते हैं। ओम का सिंबल इस तरह से आप लोगों का रहता है, ओम में लेते हैं। और फ्रीक्वेंसी को किस में लेते हैं? हर्ट्ज में। फ्रीक्वेंसी को किस में मेजरमेंट करते हैं? हर्ट्ज में करते हैं। तो भारत में जो फ्रीक्वेंसी है कितनी? 50 साइकिल प्रति सेकेंड। ये इंडिया में फ्रीक्वेंसी है इतना। और डीसी में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, 0 होती है। इसलिए क्या होता है, वो हमारे लिए जीवन के लिए ख़तरनाक होता है। जैसे मान लीजिए अगर डीसी और एसी में अगर क्लाइंट पूछ रहा है कि इसमें दोनों कौन सा खतरनाक है, एसी और डीसी में, तो ये देखिए हमारा डीसी हो गया, ये हमारा क्या हो गया? एसी हो गया। अब देखिए ये डीसी है और ये एसी है। तो इसमें देखिए आप लोग क्या हो रहा है। मान लीजिए एक समय ले रहे हैं, 1 सेकेंड हो गया, ये 2 सेकेंड हो गया, 3 सेकेंड हो गया, 4 सेकेंड हो गया, ऐसे ले रहे हैं। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड पर, 3 सेकेंड पर, 4 सेकेंड। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 सेकेंड। अब देखिए आप लोगों को 1 सेकेंड पर देखिए जो एसी में अगर बिजली चल रही है तो देखिए इतना मान पर है। 2 सेकेंड पर यहाँ पर आ जा रहा है, 3 सेकेंड पर यहाँ पर, और 4 पर यहाँ पर, मान लीजिए 5 पर 0 हो जा रहा है। लेकिन वहीं पर अगर डीसी में हम देख रहे हैं तो देखिए 1 सेकेंड पर भी वो सेम वैल्यू दिखा रहा है, कहीं पर भी कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। तो डीसी जो होती है जितना वोल्टेज रहेगा वहाँ पर कहीं कभी चेंजिंग नहीं होगा, वो डायरेक्ट मारती है। और ये इसलिए डेंजर होता है डीसी वोल्टेज। और एसी वोल्टेज कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। कुछ मान ऐसे होते हैं कि वहाँ पर 0 हो जाता है। तो ऐसे में आप लोग अधिकतर देखते होंगे जब बिजली मारती है तो झटका लगता है। तो इसी की वजह से होता है, फ्रीक्वेंसी की वजह से ही होता है कि जो हमारा आयाम होता है वो नीचे और ऊपर होते रहता है। लेकिन यही देखिए अब डीसी में ऐसा नहीं होता है, डीसी डायरेक्ट होती है। इसलिए बिजली और जो करंट रहता है, वो जो शॉक लगता है, बहुत ख़तरनाक लगता है और इससे मृत्यु होने का 100% चांस हो जाता है। लेकिन वही ये जो हमारा एसी होता है इसमें झटका पहले देता है एसी। तो ये आप लोगों का ये आज का बेसिक क्लास रहा। ऐसे ही हम एडवांस क्लास लेकर आएंगे हर एक ट्रेड का। अगर आप लोगों को बताने का तरीका हमारा अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग लाइक अवश्य कर दीजिए। और नेक्स्ट क्लास में इससे बेहतरीन एडवांस क्लास लेकर मैं आऊँगा, तो आप लोग वेट करिएगा। बहुत जल्दी मैं हर एक ट्रेड का क्लास लेकर आऊँगा। जैसे वैकेंसी आती है उससे पहले हम आप लोगों को तैयार कर देंगे, किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।